हेलो एवरीवन, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ये व्लॉग जी मैंने स्टार्ट किया था रात से। मैंने ना संडे की रात से ये व्लॉग स्टार्ट किया था। इस टाइम पे ना हम लोग अपना डिनर वगैरह खा पी के मतलब फ्री हो गई थी। मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दिया था। तो ये सारी सब्ज़ी जो थी ना प्रीशा के पापा शाम को लेकर आए थे। और बच्चे देखो अभी भी जग रहे हैं। तकरीबन 11:30 का टाइम हो रहा था। बट मुझे ये था ना कि ये सब्ज़ी अगर मैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है ना, नहीं रखूँगी ना संभाल के तो ये सारी ख़राब हो जाएगी। और हम अपने डे रूटीन में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है ना, अगर हम उनको मिस कर दें, स्किप कर दें ना, तो वो जो है मतलब नेक्स्ट डे के लिए आपके लिए बहुत सारा काम जो है ना इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे ना अदरक लाए थे, वो शिमला मिर्च लाए थे, घिया लाए थे, वो सारा कुछ मैंने वेजिटेबल बॉक्स में उसको रख दिया था क्योंकि रात ना काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। ये था कि मैं ये वाला काम ख़त्म करके ना इसके बाद सो जाऊँगी। तो मैंने ना कुकुम्बर और साथ में टमाटो जो था ना वो बास्केट में निकाल के रख दिया था। इसको मैं वॉश करूँगी और पूरी रात ये जो है ना मतलब फ़ैन के नीचे इसको चला के छोड़ दूँगी ताकि ये इसमें से पानी वगैरह जो है ना अपने आप निकल जाए। वैसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं बट मैं किचन में नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि अभी कॉकरोचेस, कीड़े या फिर ये जो चूहे वगैरह हैं ना इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, छिपकली भी हो गई। तो अगर किचन में हम रात को कुछ भी चीज़ छोड़ देते हैं ना तो हमें नहीं पता है रात भर में क्या कुछ भी उसके ऊपर बैठ सकता है। तो यहाँ पे देखो मैंने मिर्चें वगैरह ना साफ़ कर ली थी। इसके बाद ना मैं ये वेजिटेबल बॉक्स जो था ना इसको मैं फ्रिज में सेट करके आ गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम रखा हुआ था। अभी मुझे ये जो गार्लिक है ना इसको भी मुझे सारा जो है ना साफ़ करके ही सोना था। और ये सारी धनिया पत्ती ना हस्बैंड बोल रहे थे ये सारी ना 5 रुपए में मिली। तो कितनी सारी थी लेकिन इसको ना बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ रहा था। तो मैं उनसे बोल रही थी कि अगर ऐसी चीज़ लानी हो ना तो बिल्कुल मत लाया करो। तो वो कहने लगे नहीं, ये ना सब्ज़ी वाले ने ना मतलब काफ़ी लेट हो गया था सब्ज़ी लाने में, तो उसने ना साथ में ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री दे दी। तो बस देखो इसको ना यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ और बच्चे ना यहाँ पे देखो घूम रहे हैं, इधर से उधर खेल रहे हैं। मतलब रात हो गई थी फिर भी इन लोगों को ना नींद नहीं आ रही है। जब तक मैं नहीं जाऊँगी ना रूम में तब तक ये लोग भी ना रूम में नहीं जाएंगे। मैं ना कोशिश कर रही थी कि बहुत जल्दी जल्दी करूँ। मतलब ऐसे ना एक तो बैठा भी नहीं जाता है ज़मीन पे, बट फिर भी ये होता है ना कि अगर कुछ सब्ज़ी वगैरह का काम है तो ये सब कुछ जो है ना ये मतलब ऊपर लेकर नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कचरा सा इसमें से मतलब सब्ज़ी में से निकल जाता है। और धनिया वगैरह हो, गोभी वगैरह हो, मतलब गर्मी है ना तो बहुत ज़्यादा इनको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो है ना शूट ये सुबह का है। तो सुबह ना मैं 6:30 बजे उठ गई थी और यहाँ पे सबसे पहले उठ के मेरा यही काम होता है कि घर की सफाई करना। मतलब सफाई में ना सबसे पहले बस यही आता है कि किचन में जाने से पहले ना एक बार झाड़ू पूरे घर में लग जाए। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में क्योंकि बेटी अभी सो रही थी तो उसके लिए बस लंच प्रिपेयर करना था मुझे। और सुबह ना अभी मैं नहाई धोई नहीं थी क्योंकि सुबह का काम इतना होता है ना कि मतलब बच्चों के लिए पहले लंच तैयार करो। मैं ना उसके लिए 2 पराठे बना रही थी। एक पराठा वो लेकर जाएगी और दूसरा पराठा मैं उसके लिए मतलब अभी खाने के लिए बना दूँगी। ये ना मैंने पराठे की रेसिपी ना आप लोगों के साथ पहले व्लॉग्स में भी शेयर करी है तो इसलिए मैं आप लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ। जस्ट ये ना पनीर का पराठा है, प्याज वगैरह सिंपल जो मतलब छोटे बच्चों को जो जो चीज़ें पसंद होती ना वही मैंने डाली थी। इसके बाद देखो यहाँ पे ना प्रीशा हो गई थी रेडी। तो मैंने खिला दी इसको दही। और ये हैं दीदी के बच्चे दोनों। और आज इनको भी मैं ही छोड़ने जाऊँगी क्योंकि दीदी को ना बड़ी बेटी को एग्ज़ाम दिलवाने जाना था। तो वो सुबह सुबह ही 7 साढ़े 7 बजे निकल गए थे। यहाँ पे मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी और जैसे ही मैं आई ना मतलब मुझे पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से ना चक्कर आ गया। तो हस्बैंड ने ना आज पहली बार मुझे चीकू कट करके दिया और बोला कि पहले ना बैठ के इसको खा ले क्योंकि गर्मी ना काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आप लोग भी ना अपना ध्यान वगैरह रखिए, टाइमली पानी पीजिए, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें लीजिए। और यहाँ पे
अभी हस्बैंड ने अपना चीकू बनाना शेक बना के अपना वो पी रहे थे, तब तक मैं उनके लिए कर रही हूँ लंच पैक। तो लंच में ना आज वो लेके जाएंगे, पराठे लेके जाएंगे और साथ में अचार और साथ में दही लेके जाएंगे। मतलब उनको ना सब्जी वगैरह नहीं खानी थी, तो उन्होंने बोला कि जस्ट ना एक मतलब मिर्ची का अचार बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना रखा है और वो और साथ में पराठे और ये सब चीज़ें ना मुझे पैक करके दे दो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, किचन में थोड़ी देर भी रुका नहीं जाता है। लेकिन ये होता है कि भाई पूरा दिन हस्बैंड जो है ना वो भूखे रहेंगे, तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई खाना तो उनको देना ही चाहिए। इसके बाद ना मैंने उनको भेज दिया और काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे ना मेरे ना चोट लग गई थी, पता नहीं काम करते करते ना पता ही नहीं चला कब ये नाखून ना मतलब आधा आधा ही हो गया था और इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी ना, तो मैंने इसके ऊपर नेल पेंट रिमूवर लगा लिया था। और देखो यहाँ पे ना बेटे को नहला दिया था, लेकिन इस लड़के की बात बताऊँ आपको, मैं रोज़ पता क्या करता है, पेन वगैरह ना अपने देखो पैर पे नीचे मतलब घुटने पे हर जगह ना इसने पेन खचा रखा था। तो मैंने इतना इसे रगड़ रगड़ के नहलाया है ना, तभी भी ये चीज़ ना साफ़ नहीं हुई है। रोने लग गया एकदम से कि मम्मा मेरे ना पेन हो रही है, आप मेरे ना मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से ना रगड़ के मत नहलाओ। लेकिन मतलब वो ना साफ़ नहीं हो रहा था, तो मैं कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके मैं साफ़ कर दूँ। इसके बाद ना मैंने दे दिया है इसको नाश्ता, तो ये अपना पराठा वगैरह खा रहा है और मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में और नहा धो ली थी मैं भी। मतलब बेटे को जब नहलाया था ना, तो खुद भी मैं साथ में ही नहा ली थी और पूजा पाठ कर लिया था। और आज ना मतलब ऐसा ही हुआ था कि मैंने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, फिर उसके बाद मैंने जोत वगैरह करी थी। और फिर देखो यहाँ पे ना मैंने बना ली चाय अपने लिए और बेटे के लिए। तो थोड़ी सी ना चाय बच गई थी, अभी वो जब प्रीशा आएगी ना स्कूल से तो मैं उसको थोड़ी बहुत दे दूँगी। तो यहाँ पे ना बस मैं ना मतलब नहा धो के जस्ट मैंने नाश्ता ही मैंने भी करा, थोड़ा बहुत कुछ खाया और फिर अपने ना बालों में मैंने करी थोड़ी बहुत ऑयलिंग, क्योंकि बड़े दिन से ना मतलब ऑयल नहीं लगाया हुआ था सिर में, तो सोचा कि आज ना ऑयलिंग कर लेती हूँ। और गर्मी इतनी हो रही है ना कि मतलब क्या भी हेयर स्टाइल कुछ भी नहीं बनाने का मन कर रहा, तो मैं ना बस बन ही बना लेती हूँ और पीछे से थोड़ा मतलब एक ना क्लचर लगा लिया था। और ये सब करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि तकरीबन पूरे 10 मिनट बचे हुए थे प्रीशा के स्कूल से छुट्टी होने के लिए। तो मैंने सोचा कि फटाफट से ना 10 मिनट में पहले ना अपने बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। तो ना आऊँगी उसको लेकर और उसको बैठा के पहले खाना वगैरह खिलाऊँगी और फिर मतलब बाकी जो काम है वो सारे के सारे हो जाएंगे। ये ना बर्तन जो थे ना ये सुबह के ही थे और मतलब साथ के साथ जब भी आप बर्तन वगैरह मांज लो ना, और गर्मियों में क्या होता है ना कि अगर आप थोड़ी देर के लिए भी बर्तन छोड़ दो ना, तो कभी कीड़े मकोड़े कुछ भी मतलब बीच में ना चला जाता है, तो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से ना किचन तो भाई गर्मियों में ना बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारा काम हो गया था ख़त्म और मैं देखो ले आई थी प्रीशा को जाके, बेटा भी मेरे साथ ही गया था। तो आते ही देखो प्रीशा ना देखो मैंने उसको लंच दिया था, तो लंच देखो अपना ना ख़त्म भी नहीं करके आई है। और मैं ना उसकी कॉपी ना आते ही देख रही थी। और आपके भी अगर छोटे बच्चे हैं ना लंच नहीं करके आते ना, तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि चलो कोई बात नहीं ना, रोटी या जो भी दिया है ना उसको फेंक देते हैं। बट नहीं, अगर हम देखो पता क्या है, हम तो भाई हैंड टू माउथ वाले ही लोग हैं। जितना कमाते हैं कोई सेविंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसे भी है करना खुद को ही है। और अगर हम रोज़ रोज़ इतना खाना वेस्ट करेंगे, और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कभी भी कुछ भी खाना नहीं मिलता है, मतलब नसीब ही नहीं होता कह सकते हो। तो बच्चों को भैया वैल्यू तो समझानी पड़ेगी। तो मैं ना वही पराठा जो है ना उसको खिला रही थी और ये समझा रही थी कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, अगर आपको खाना दिया जाए ना तो उसको फ़िनिश करके ही आना चाहिए, और अगर नहीं फ़िनिश करके आओगे तो मैं आपको वही खाना खिलाऊँगी, चाहे कुछ भी हो खिलाऊँगी मैं वही खाना। तो यहाँ पे ना मैंने अपने रूम की ना चद्दर वगैरह मतलब जिस रूम में ये लोग बच्चे वगैरह सोते हैं ना सेट कर ली थी। बाकी ना घर का काम हो जाता है, लेकिन ये जो चद्दर है ना ये लास्ट में ही बिछानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड बच्चे वगैरह सो रहे होते हैं। तो ये होता है कि ये लोग उठें
तो उस टाइम पे मैं अपना खाना वगैरह बना रही होती हूँ, तो फ्री होते ही पहले ये काम करती हूँ। तो आज ना यहाँ देखो मैं ना प्रीशा को पता क्या सिखा रही हूँ, क्योंकि पहले ना ये जब नर्सरी में थी ना तो यहाँ मतलब इसकी मैम लाइंस वगैरह लगा के देती थी, लेकिन जब से एलकेजी में गई है ना तो मतलब इंडिपेंडेंसी सीख रही है कि मतलब खुद से लिखना है और खुद से लाइन लगानी है। और इससे ना देखो इसकी राइटिंग भी ना बहुत ज़्यादा सुंदर हो रही थी। और सेम टू सेम मैंने हिंदी का जैसे काम सिखाया ना इसको, तो सेम टू सेम मैं इसको इंग्लिश का भी ऐसे ही मतलब लाइंस में सिखा रही हूँ और बिल्कुल खुद से देखो लिख रही है। डॉट्स भी मैंने इसी से डलवाई थी, और अगर ये छोटी मोटी भी मिस्टेक करी है ना तो मैं वहीं पे इसको ना टोक देती हूँ। तो इससे क्या है ना कि जब भी बच्चा गलती करे ना उसी टाइम अगर आप उसको समझाओ ना तो वो उस चीज़ को इम्प्रूव करेगा, ना कि उसकी गलतियों पे हम पर्दा डालें और उसको ये बोले नहीं नहीं आप अच्छा कर रहे हो। अगर गलत कर रहा है तो उसे गलत बोलो, सही कर रहा है तो सही बोलो। सो यहाँ पे देखो ना वो लिख रही थी और मैं उसको ना एक एक वर्ड जो है ना प्रॉपरली मतलब यहाँ एम और एन का डिस्टेंस भी समझा रही हूँ कि मतलब एम और एन जग अगर आपको बनाना है तो यहाँ यहाँ पे आपका डिस्टेंस मतलब इतना इतना डिस्टेंस होना चाहिए। सो यहाँ पे ना बार बार ना सेम गलती ही कर रही थी, तो मैं इसको ये बोल रही थी कि बेटा अगर आप सेम सेम गलती करोगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो फाइनली ना इसने फिर इसको ना ठीक कर दिया था। तो ऐसे ही जब ये स्कूल से आती है ना तो सबसे पहला मेरा यही काम होता है कि पहले इसको खाना खिलाया जाए, मतलब पहले इसके हाथ पैर अच्छे से वॉश करवाती हूँ, फिर इसको खाना वगैरह खिलाती हूँ। उसके बाद ये पूछती हूँ कि स्कूल में क्या क्या हुआ, कोई आपको बैड टच वगैरह के बारे में समझाती हूँ। तो उसके बाद फिर इसका मैं होमवर्क लेकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि ये ना अभी जैसे स्कूल से आती है ना तो इसको सोना नहीं होता है। ये काफ़ी देर तक मतलब आधा घंटा टीवी देखेगी और कोशिश करेगी कि 2-3 घंटे मैं देखूं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब ये 1 घंटा टीवी देख लेती है ना उसके बाद से ही ये काम स्टार्ट करवाती हूँ, और ये काम करते करते ही इसको नींद आने लगती है और काम करने के बाद फिर ये आराम से 1-2 घंटा ना बढ़िया से अपना सो जाती है। तब तक फिर मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं तो मैं ईज़िली ना ट्यूशन्स भी पढ़ा लेती हूँ। सो अब ना ये है शाम का वीडियो है जब भी मेरे बच्चे ट्यूशन के ना पढ़ के जा चुके हैं। और ये ना एक बच्चा था जो कि पास हुआ था बहुत अच्छे नंबरों से, तो उसके पेरेंट्स यहाँ पे दे के गए थे लड्डू। मैं आप लोगों के साथ ना मतलब अगर अपना सुख दुख सब कुछ शेयर करती हूँ तो प्लीज़ ना गलत कमेंट मत करना बिल्कुल भी। और ये जो खिलौने थे ना ये भी वही लेकर आए थे दोनों बच्चों के लिए। यूवी के लिए यूनिकॉर्न लेकर आए थे और प्रीशा के लिए पिकाचू लेकर आए थे। तो भैया 5, 10, 20, 30 रुपए की बात नहीं होती है। अगर आपसे कोई मतलब आपको एक जो रिस्पेक्ट की बात होती है ना कि कोई प्यार से रिस्पेक्ट से आपको चाहे 10 रुपए की चीज़ ही देना, उसमें आपको इतनी खुशी मिलती है ना। तो यहाँ पे ना मैं लड्डू खा रही थी और मम्मी के साथ ना वीडियो कॉल कर रही थी, और मम्मी ये बोल रही थी कि तुम लोग अकेले अकेले लड्डू खा रहे हो, मेरे को भी भेज दो ना। तो मैं कह रही थी हाँ हाँ मम्मी ज़रूर ज़रूर मैं आपको भेज दूँगी। और अभी जब से मेरा ट्यूशन सेंटर का काम शुरू हुआ है मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं, क्योंकि हर माँ बाप ना यही चाहता है कि उनका बच्चा जो है ना वो इंडिपेंडेंट बने। बट देखिए शादी के बाद ना लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, बहुत सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं हर चीज़ में। देखिए अगर आप सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी ना शादी के बाद फैमिली ही हो जाती है, बाकी चीज़ें तो बाद में होती हैं। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ ही होगा कि शादी के बाद लाइफ ना एकदम से चेंज हो जाती है। जो इंडिपेंडेंसी या फिर जो आप मतलब इतना ज़्यादा फ्रीली फील करते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो शादी के बाद ना एकदम से ना चेंज हो जाती है। तो आज ना बताऊँ क्या हुआ कि जब मैं पढ़ा रही थी ना तो उस टाइम पे ना पानी आया था, मैंने ना पानी चला के छोड़ दिया, तो थोड़ी देर ना पानी नहीं आया, फिर मैंने ना बटन बंद कर दिया। बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी कि वो बटन भी जो है ना मतलब हाफ पे ही अटक गया, तो वो ना मतलब पता नहीं चला कि मोटर चलती रह गई या क्या हुआ, और एकदम से ना बाहर ना ब्लास्ट हुआ और मोटर ना पूरी की पूरी जल गई, मतलब उसकी वाइंडिंग धुआं निकलने लग गया उसमें से। और एकदम से ना देखो मेरा ना यहाँ पे मुँह उतरा होगा, क्योंकि मैं ना
काम कर रही थी, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि मतलब मेरा बच्चा पास हो गया अच्छे मार्क्स से, और एकदम ना मूड इतना ज़्यादा अच्छा था ना, और एकदम से ना ये चीज़ हो गई। तो मैंने ना हस्बैंड को कॉल किया, तो हस्बैंड ना मतलब मुझे ही उल्टा मतलब वो सुनाने लग गए। वो कहने लगे कि नहीं तूने ना मतलब लापरवाही वगैरह की होगी। तो मैंने फटाफट से ना इलेक्ट्रीशियन बुलाया, फिर उनको बोला कि आप ना पीछे से प्लग वगैरह निकाल दो, क्योंकि अगर पीछे से मोटर चलती रहेगी ना तो कुछ भी हो सकता है, ब्लास्ट वगैरह भी हो सकता है। तो क्या है तो उन्होंने ना कर दिया। फिर हस्बैंड ना, मैंने उनसे पूछा कि खाना वगैरह क्या खाओगे, तो फिर वो मतलब गुस्से में बोले कि खाना ना कुछ नहीं खाना। उन्होंने इतनी बातें सुनाई ना मुझे, तो मैंने ना बस यही सोचा कि नहीं, मुझे ना सफाई देने की किसी को ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वो गलती की ही नहीं है। अगर अगर गलती से वो रह भी गया होगा ना, तो वो गलती से रह गया होगा, मैंने जानबूझ के ना कुछ भी नहीं किया है। सो मैंने ना फिर उनसे ना, जब वो आए ना, मैंने उनसे बात ही नहीं की। मैंने ना चावल दाल यहाँ पे बना दिए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और चावल भी ना यहाँ ख़त्म हो गए थे। तो चावल मैं साथ वाली दुकान से लेके आई और मैंने फिर वो बनाए, और यहाँ पे ना सबके लिए मैं यहाँ पे खाना निकाल रही थी। तो ना बस उतने टाइम में ना हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि अरे क्या हुआ, ऐसे कह रहे थे। तो मेरा ना मूड एकदम से ना ख़राब हो गया था। मैं तो ये चाहती हूँ, अगर देखिए लाइफ जीनी है ना तो बहुत ही अच्छे से जियो। अगर आप लोग ईमानदार रहना चाहते हो ना, खुद से ईमानदार रहना चाहिए कि अगर आपने किया है तो किया है, और नहीं किया है तो, मैं कुछ लोगों को देखती हूँ अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए ना मतलब झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मतलब मेरा काम वगैरह ना ख़त्म हो गया था, मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह मांज लिए थे, दूध देखो बॉईल हो गया था, और खाना वगैरह सबने खा लिया था। तो ये मक्खन रहता था, तो ये बस मैंने देखो 2 मिनट ही घुमाया है और ये मेरा मक्खन बन गया। तो मतलब ज़्यादा देखो मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसके ऊपर, क्योंकि एक बार आप लोग सीख लो ना कि हाँ मक्खन कैसे निकलता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये था मेरा देखो 4 दिन का मक्खन था ये, मतलब 4 दिन की मलाई का मक्खन था ये मेरा। और हर चौथे दिन ना इतना मक्खन जो है वो निकल ही जाता है। सो ये सारा जो है ना, मैं मतलब एक ही बार में मैंने घुमाया और बर्फ़ वगैरह डाल के फटाफट से इसको निकाल लिया। और मेरे बच्चों को मक्खन वगैरह पसंद भी बहुत है। तो मैं ना वही मतलब उस टाइम पे आपको बता रही थी कि मैं प्रेस वगैरह कर रही थी, और एकदम से ना ऐसे बाहर मतलब इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, और सारे पड़ोसी वगैरह ना इकट्ठे हो गए। सब बोलने लगे कि एकदम ना वहाँ से धुआं निकल गया। तो मेरा मूड एकदम से इतना अपसेट हो गया था कि ये प्रेस वगैरह के कपड़े जो थे ना करके ना, मैं उसी टाइम पे वैसे के वैसे छोड़ के ना बैठ गई थी। मतलब मेरा मन ही नहीं था कि खाना वगैरह भी मैं बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान ना चाहते हुए भी मेरे से हो गया था। तो ब्लेम तो नहीं कर रही थी खुद को, क्योंकि देखो जो होना होता है ना वो होके ही रहता है। तो यहाँ पे देखो मैं सारे अपने कपड़े जो है ना, हस्बैंड के जो प्रेस करे हुए थे अपने थे, सारे मैंने कपबोर्ड में सेट कर दिए। और इसके बाद अभी प्रीशा को स्कूल जाना है सुबह, तो उसका देखो ये सारा का सारा मैं बुक्स वगैरह रात को ही अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर उतना ही कम टाइम लगता है। और यहाँ पे प्रीशा की ड्रेस, उसका आई कार्ड, बेल्ट, सॉक्स हो गया, टाई हो गया, सारा का सारा एक ही जगह पे ना मैं रात में ही रख के, मतलब उस रूम में रख के मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मूड कितना अपसेट है। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। गुड बाय दोस्तों।